Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 8th from Concise Biology, the Circulatory System, chapter 6. As you know already, 5 chapters I already taught to you. The next one is this, human circulatory system. As you know, both human beings and animals need food and oxygen to keep themselves alive. आप सब जानते हैं कि हम लोगों को, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, एनिमल्स के लिए फूड और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत पड़ती है. Simultaneously, their bodies produce certain harmful substances like carbon dioxide and metabolic waste. इसके साथ साथ हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी से होते हैं. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल कैरिड आउट थ्रू द ब्लड बाय अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के हर सेल में, हमारे बॉडी के हर सेल से एक्टिविटी प्रोडक्ट्स का रिमूव होना, ये सारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों का बना होता है. फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज ब्लड एंड ब्लड वेसल. हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है. ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करते हैं. ब्लड वेसल्स ये थिन पाइप ट्यूब्स होते हैं जिसमें कि ब्लड बहता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हार्ट के थ्रू होता है, जिससे कि फोर्स से हम जो है कंटिन्यूअस रेस्पायर करते हैं, और इन सब चीज़ों का बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है. ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं. हेल्प इन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली कैरिड आउट बाय द ब्लड एंड. जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो जो मेनली कैरी होता है 2 चीजों से होता है, ब्लड से और लिम्फ से. ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ए पंपिंग ऑर्गन हार्ट. ब्लड जो है हमारे पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे पंपिंग ऑर्गन से होता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं. थ्रू ब्लड वेसल्स के जरिए. लिम्फ इज ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ वेसल. लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ वेसल्स के थ्रू होता है. रन अलोंग साइड विद द ब्लड वेसल. जो ब्लड वेसल्स के पैरेलल जो लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू होता है. तो फ्लूइड, देयर आर 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स इन आवर बॉडी. ब्लड, इट इज कंटेन्ड इन द हार्ट, द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी. मतलब ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. सर्कुलेटर कैपिलरीज वो थिन वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती. आर्टरीज ब्लड वेसल्स हार्ट से हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज में जाती हैं. वो फाइनली डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल में. आर्ट्रियोल से वो डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में. कैपिलरीज थिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अंदर धसी हुई होती हैं, और उसके जिसमें कि सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उससे, फिर वो वेन्यूल एंड की तरफ जाती है और वेन्यूल्स कंबाइन करके वेन्स बनाते हैं. ये सर्कुलेटरी सिस्टम तो ब्लड के थ्रू होता है. दूसरा है हमारा टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड, इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इज नोन एज इंटरस्टिशियल. टिश्यू फ्लूइड जैसे ये हमारे बॉडी सेल्स हैं, इनके बीच में जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स हमारे कभी मतलब रॉ सूखे तो नहीं होते हैं, हमेशा वेट होते हैं. वेट होते हैं किससे होते हैं? टिश्यू फ्लूइड से होते हैं. तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल मींस मतलब इन बिटवीन द सेल, 2 सेल्स के बीच की जगह में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. लिम्फ, it is contained within the lymph vessels and the lymphatic organs. ये lymph vessels और lymphatic organs में होता है. ये 6.1 shows diagrammatic representation relationship between the blood, tissue, lymph. They circulate in the body. देखिए लंग से ये डायग्राम में क्या एक्सप्लेन करता है. लंग से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिया हमने, तो ऑक्सीजन सहित ब्लड यहाँ हमने हमारे हार्ट से ब्लड लंग्स में गया,
लंग से हमने रेस्पायर किया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ऑक्सीजन लेके ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में गया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के सेल्स के अंदर गया। सेल्स में जो प्लाज्मा पोर्शन होता है ब्लड का वो फिल्टर्ड होता है। उस प्लाज्मा से ही हमारे प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और भी जितनी ज़रूरी चीज़ होती है वो सेल्स में फिल्टर होते हैं और फिल्टर होकर प्लाज्मा हमारे ब्लड वेसल्स में वेन्यूल एंड की तरफ वापस जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ प्लाज्मा सेल्स के बीच में ही रह जाता है। वो फ्लूइड बह करके एक कलेक्ट होकर के अनदर पैरेलल सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, वो हमारा ब्लड सेल्स लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू लिम्फ वेसल्स में आता है। लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स में और लिम्फ नोड्स जो है लिम्फेटिक डक्ट, और ये अपना सिक्रेशन वापस एंटीरियर एब्डोमिनल वेन में पोर करती हैं जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता है। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। तो ये होता है स्पेस की किस तरह से ये फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड है, लिम्फ। लिम्फ दो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड ओनली, आगे भी और आपको हम बताते हैं। Now it is clear from the diagram, blood in our body circulates in blood जो है closed channels में हमारा circulate होता है all the time through blood vessels। ये देखिए blood, ये arteries, arteriole, capillaries, ये venules, venules combine होकर के बनाएंगे veins, veins और veins के थ्रू मेन वेन के द्वारा ब्लड वापस हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में, लंग से वापस हार्ट में आया। कैसे जाता है ये भी हम पढ़ते हैं। all the time through blood vessel, blood flows through blood vessels and it flows regulated by heart। मतलब ब्लड का फ्लो हार्ट से रेगुलेट, हार्ट ब्लड पंप करता है, एक्टिंग एज ए पंप पुशेस एंड रिसीव्स द ब्लड टू एंड फ्रॉम द होल बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। यानी कि हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में जाता है। इसी को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड यानी कि यहाँ पर ब्लड जो है क्लोज्ड चैनल्स में फ्लो होता है, कहीं भी सेल्स में इधर उधर ब्लड फ्लो नहीं होता है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो जो है ओपन होता है, ब्लड स्पेसेस सेल्स में होता है। इसमें इसलिए इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्स के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। इसमें ट्रैकिया के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, देखिए जो इसमें रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि हमारे ये इंसेक्ट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये ट्रैकियल ओपनिंग्स होती हैं बॉडी में। तो ये जो ओपनिंग्स होती हैं बॉडी में, इससे गैस एक्सचेंज हुआ करती है और वो पूरी बॉडी में फ्लो करती है। जैसे ये मान लीजिए कॉकरोच का है, तो पूरा अंडर डेवलप्ड सिस्टम होता है। इन मेन वेंस में ब्लड फ्लो हुआ, बॉडी सेल्स के हर सेल्स में गया, आपने देखा हो उसकी बॉडी ऐसे ही होती है कॉकरोच की है। और यहाँ से ओपनिंग, यहाँ से क्या होता है, गैस CO2 निकलती रहती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता रहता है और पूरे सेल्स के अंदर बॉडी के फ्लो होता रहता है। ये इनवर्टिब्रेट चूंकि सेल्स के बीच में ब्लड फ्लो होता है, क्लोज्ड चैनल्स में फ्लो नहीं होता है, इसलिए इसको हम ओपन वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज विदाउट ब्लड वेसल्स। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव कर, जैसे किडनी में ब्लड फिल्टर होकर के जो यूरिन पास करते हैं हम, ये फिल्टर जो है ये ब्लड से ही निकलता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बॉडी को सर्टेन डिजीज से भी जो WBCs प्रेजेंट होते हैं RBCs में उसको प्रिवेंट करता है। और बहुत से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो भी डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट हैज द साइड ऑफ वन फोल्डेड फिस्ट एंड वेज टू द, मतलब 300 जैसे हमारा ये क्लोज्ड फिट है, बस इस शेप का हार्ट होता है, जैसे हम ये क्लोज्ड फिस्ट है, बस इस शेप का हार्ट का जो शेप होता है वो बस इतना बड़ा होता है जितना। तो जिससे जैसी बॉडी की पर्सनैलिटी होगी, जितनी बड़ी उसकी फिस्ट होगी उतना ही बड़ा उसका हार्ट होता है। और इसका तो उसकी शेप के हिसाब से इसका वजन जो है 300 से 400 ग्राम के, 225 दिया है, 340 है, ये वेरिएट करता है, 300 से 400 ग्राम तक भी हो सकता है।
इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, के बीच में लोकेटेड होता है, विद इट्स टाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कोनिकल पॉइंट जो है स्लाइटली लेफ्ट साइड को होता है, एंड इट इज एंक्लोज विद अ प्रोटेक्टिव, ये डबल मेम्ब्रेन से एंक्लोज होता है। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन से हार्ट एंक्लोज होता है, तो इसको जो डबल मेम्ब्रेन से हार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होती है हार्ट में, हार्ट को कवर करती है। अब इस पेरिकार्डियल के दो मान, यानी कि हार्ट की मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में जो पेरिकार्डियल स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन फ्लूइड फिल्ड होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का काम होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजरी, जर्क्स या मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे हम कहीं चढ़ते हैं, गिरते हैं या कुछ होते हैं, तो ये हमारे को फ्रिक्शन के थ्रू ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू रिसीव एंड पंप द ब्लड एंड कीप सर्कुलेटिंग द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल। मेन फंक्शन जो हार्ट का है टू पंप द ब्लड, और हमारे ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूअसली इसको फ्लो मेंटेन करना। इंटरनली अंदर से हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। राइट पोर्शन मेम्ब्रेन सेप्टे, ईच हाफ इज फर्दर हॉरिजॉन्टली इनटू 2 चैम्बर, यानी कि जो हार्ट हमारा होता है, जैसे आप मान लीजिए ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट हमारा यहां से सीधे पूरा डिवाइड होता है, ये 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। इट इज राइट पोर्शन सेप्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर, अपर चैम्बर एट्रियम, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, इसमें फिर ये डिवाइड होता है ये 2 चैम्बर्स में। अपर ये ऑरिकल्स होते हैं और नीचे के ये जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। अपर को एट्रियम बोलते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल होते हैं। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे स्मॉलर एंड हैव थिन वॉल। ये रिसीविंग पार्ट्स होते हैं, इनकी वॉल थिन होती है। वेंट्रिकल्स ऑन द अदर हैंड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, they pump the blood into the lungs and blood vessels and distribute the blood to the all parts of the body। अब जैसे ये देखिए, ये डायग्राम है आपका, यहाँ पर ब्लड है, एट्रियम छोटा होता है, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। एट्रियम दे आर रिसीविंग चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। वेंट्रिकल्स ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पार्ट्स बॉडी में, और एट्रियम जो है ब्लड को रिसीव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। वेंट्रिकल्स आर बिगर इन साइज एंड देयर वॉल्स आर थिकर, वेंट्रिकल्स साइज में बड़े होते हैं और इनकी वॉल देखिए ये थिक वॉल होती है। थिक क्योंकि इनको बब ऊपर पंप करना पड़ता है, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ता है, तो इसलिए इनका प्रेशर हाई होता है। राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वे, ये राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है, और जो ओपन होती है ये ट्राइकस्पिड है, यानी कि 3 कप्स होते हैं या 3 फ्लैप्स होते हैं, 1 2 और एक पीछे हिडन है, ये पीछे दिखाई दिया, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल ओपन थ्रू ए ट्राइक, यहाँ पर जो ओपनिंग है वो ट्राइकस्पिड वॉल से ये बंद हो जाते हैं। राइट वेंट्रिकल ओपनिंग गार्डेड ट्राइकस्पिड 3 कस्प ऑफ फ्लाई। सिमिलरली ओपनिंग लेफ्ट, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और ये राइट, चूंकि अपोजिट डायग्राम है ना, ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम इट इज ये 2 फ्लैप्स से कवर्ड होती है, और इसको हम बाइकस्पिड वॉल, क्योंकि 2 कप्स होते हैं, 2 कस्प्स होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं, इनको हम बाइकस्पिड, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, एंड दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में ब्लड नहीं जा सकता है। हाँ भी ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड वापस नहीं जा सकता है। They regulate the flow of blood in one from auricles into the ventricle. Blood flows from the right ventricle into the pulmonary artery and from the left ventricle into the aorta, the largest artery. यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग होती है सेमिनल वॉल्स के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक की। ये पल्मोनरी ट्रंक से बॉडी, एक पल्मोनरी ट्रंक से ये 2 में जाता है,
लंग्स हमारे दो होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। ये जो पल्मोनरी आर्टरी, blood flows from right pulmonary artery from the left ventricle into the aorta। यहाँ से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जो हमारा जाता है ये लंग्स में जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारा एरोटा की ओपनिंग होती है, ये एरोटा की ओपनिंग होती है, इससे ब्लड जो हमारा तीन जो ये जो ब्रांचेस होते हैं, इससे हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, और ये ब्रांचेस आपस में नीचे मिलके हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में, यानी कि एरोटा से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इससे ब्लड बॉडी के लंग्स में जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल दी आर्टरीज रेगुलेटेड बाय वॉल रिजेंबल हाफ मून वॉल, हेंस दे आर सेने। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, इसमें सेमिलिनर वॉल्स होते हैं क्योंकि ये हाफ मून की तरह होते हैं, ये गवर्नड होती हैं सेमिलिनर। दीज वॉल्स present in the opening where the pulmonary artery and aorta have the right and left ventricle respectively। ये right और left ventricle है, इसमें सेमिलिनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओपनिंग है एरोटा की, यहाँ पर ये जो आर्टरी है ना, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है और ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है। ये दोनों पल्मोनरी ट्रंक में जाते हैं, वेंट्रिकल्स में, उसमें ब्लड जाता है, ये जस्ट में है। अब पेसमेकर हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, मेडअप ऑफ द स्पेशलाइज्ड मसल्स, कार्डियक मसल्स होता है। मसल सोर्स कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब हार्ट में मसल्स कैसी होते हैं, कार्डियक मसल्स, ये तो आपने पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मसल्स में। दे हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन है विदाउट एनी रेस्ट थ्रू दैट, जैसे बच्चा पैदा होता है और जब तक हम मरते हैं तब तक कंटिन्यूअस हार्ट की मसल्स काम करती हैं बिना टायर्ड हुए। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच इज, और ये इम्पल्स जो स्टार्ट होती है बर्थ के 2 महीने पहले से। साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड जो होता है कॉर्नर राइट एट्रियम, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द रिदम फॉर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट बीट और सिंपली द हार्ट बीट, हेंस इज ऑल्सो। जो हमारी पहली बार जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है वो राइट एट्रियम के राइट ऑरिकल में एक कुछ बंडल्स प्रेजेंस होते हैं, ये साइनोएट्रियल नोड कहलाता है। इस साइनोएट्रियल नोड से पल्स जो है वो स्टार्ट होकर के रेगुलेट होती है। जब ये मसल्स वीक पड़ जाती हैं, सही तरीके से काम नहीं करती हैं, तब इसी जगह पेसमेकर लगाया जाता है जो कि हार्ट की बीट को रेगुलेट करता है। Hence it is also called the natural pacemaker of, natural pacemaker of the heart हम किसको कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट जो होता है वो हमारा होता है साइनोएट्रियल नोड। ये साइनोएट्रियल नोड जो होता है ये हार्ट का पास है। जैसे ये डायग्राम देखिए, सिंपल आपको क्लियर देगा। ये यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पल्मोनरी आर्टरी गई जो कि से, यहाँ से ये जो हमारा एट्रियम जाएगा ये आएगा, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें आपको सिंपल डायग्राम, इसमें आप शायद समझ कंफ्यूज कर रहे होंगे। इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इस डायग्राम को देखिए आप, ये देखिए, ये ऑरिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स है। ऑरिकल्स है राइट एट्रियम में ही पल्स इनॉग्रेट होती है, यहाँ से है लेफ्ट वेंट्रिकम, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में ये बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो पजा होता है ये सेमिलिनर वॉल्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं? एरोटा में, ये वेंट्रिकल से एरोटा अराइज होती है और यहाँ से ये जो अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी दो में, राइट और लेफ्ट दो लंग्स होते हैं हमारे, दोनों लंग्स के बीच में जाती है। आई होप स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स फॉर्म a complex network of conducting tubes that carry blood throughout the body। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जिस ट्यूब के पतली ट्यूब के जरिए पूरी बॉडी में ब्लड हमारा फ्लो करता है। दे कैरी द ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट टू दे। 3 टाइप्स की होती हैं ब्लड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर आर्टरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट। आर्टरीज जो है ब्लड को, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम दैट, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से बैक टू द हार्ट जो ब्लड फ्लो करते हैं वो वेन्स होती है। और कैपिलरीज दे आर फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, सिंगल सेल ब्लड वेसल्स होते हैं,
ये they interconnecting arteries and veins. They are principal sites where exchange of water, oxygen, carbon dioxide, and many other nutrients and waste substances between the blood and blood tissue. कैपिलरीज वो थिन वॉल्ड होती हैं जो कि हमारी बॉडी से थिन है. जैसे ये देखिए, ये है आर्टरीज. आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं. आर्टरीज से ब्लड जाता है, फाइनली डिवाइडेड इनटू बिगर, इसको हम आर्ट्रियोल बोलते हैं. ये कैपिलरीज होती हैं, ये आर्ट्रियोल हैं, ये वेन्यूल्स हैं. वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स ज्वाइन करके आर्टरीज बनाती है. ब्लड आर्टरी से आता है हार्ट से, कैपिलरी से फ्लो होता है, और इस कैपिलरी के अंदर जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं. वो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, CO2 है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेस सब्सटेंसेस हैं, वो सब बॉडी से फिल्टर होते हैं. इन कैपिलरीज से सेल्स में प्लाज्मा फिल्टर होता है और उसके बाद वो वापस जाता है. अब जैसे देखिए, मेन जो है हमारे डिफरेंसेस आते हैं इसमें. आर्टरीज, they carry blood from heart to the various parts of the body direction. Veins carry blood from different parts of the body to the heart. मतलब ये हार्ट से ऑर्गन्स में ब्लड ले आती है, ये ऑर्गन्स से हार्ट में ब्लड ले आती है. कैरीज, दे कैरीड ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है और लंग्स में ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट होता है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और वेन्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन लंग्स से आती है इसलिए, और लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, तो ये पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट में ब्लड लाती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसमें ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो होता है. हियर ब्लड फ्लोज लो प्रेशर. लो कम, भाई प्रेशर ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर कम है तो स्पीड कम होगी. इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वॉल्स एब्सेंट होते हैं. आर्टरीज डीपली सीटेड होती है इनसाइड द ऑर्गन्स, और वेन्स जो होती है वो कंपैरेटिवली सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं हमारी बॉडी में. जबकि जो वेन्स होती हैं हमारी, जो वेन्स हैं, ये देखिए, जो वेन्स होती हैं, वेन्स वॉल्स, सॉरी, वेन्स के अंदर जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्स देखिए क्लोज्ड है, ये वॉल ओपन है. यानी कि इस तरह के वेन में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, आप ये देखिए, ये है ओपन, और अगर बैकवर्ड फ्लो होता है तो ये बंद हो जाते हैं, तो ये क्लोज है. तो ये क्या है? क्लोज्ड है. और ये क्या है? ओपन है. तो ये वॉल्स जो होते हैं सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं और आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते. मेरे ख्याल से डिफरेंसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा. अब ये जो हार्ट में जो होती हैं हमारे ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? वेना केवा. वेना केवा, these are two large veins bringing deoxygenated blood to the right atrium. Superior vena cava brings the deoxygenated blood from the upper part of the body, such as the head and shoulders, and inferior vena cava brings the deoxygenated blood from the lower parts of the body, such as trunk and legs. अब ये देखिए, इसमें देखिए, ये है वेना केवा, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना. ये वेना केवा ब्लड, ये दोनों ब्लड, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों ब्लड लाती हैं और हमारे ये दोनों खुलती हैं आकर के राइट एट्रियम में. समझ गए? ये डीऑक्सीजनेटेड, ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लाती है, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड ला करके राइट एट्रियम में पोर करती है, जो कि वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर. अब दूसरा है पल्मोनरी वेन्स. दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंग्स. These veins open into the left atrium. ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि लंग्स से आती हैं और ये लेफ्ट एट्रियम में खुलती है. ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है. पल्मोनरी, it arises from the right ventricle carrying deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. The pulmonary trunk branches into a left and right pulmonary artery. Right and left pulmonary artery each going into the respective lungs. ये जो pulmonary trunk होता है, ये देखिए,
ये पल्मोनरी ट्रंक जो हमारा यहाँ से ये आपका राइट वेंट्रिकल से ये सेमिनल वॉल्स के थ्रू अराइज होता है, ये अराइज हुआ है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ये, और ये इसके पीछे ये सुपीरियर वेना केवा के पीछे से जाती है, ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो रेड से चूंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सेमिनल वॉल्स के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक से हमारा लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब नेक्स्ट इज योर एरोटा। एरोटा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्रांचेस। ये देखिए करोनरी आर्टरी ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज है, ये डाइसेक्टेड पार्ट दिखाया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से अराइज, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, और ये एरोटा मेन आर्टरी, ये 3 आर्टरीज मेन होती है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड जाती है, वो राइट साइड जाती है, ये ऊपर हेड में जाती है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो करती है। करोनरी आर्टरी, इट इज the blood vessel that distribute oxygenated blood to the walls of the heart. It is a branch arise from the aorta. ये देखिए एरोटा से ही निकलती है, यहाँ से एरोटा से ये ब्लड वेसल्स, ये जो करोनरी हार्ट की ये जो आपको दिया है ना, ये हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लड जो ये येलो कलर की है आपका, और ये निकली कहाँ से है, ये यहाँ से एरोटा से निकलती है, ये जो एरोटा की ओपनिंग है यहाँ पे, इस ये देखिए ये है, इस एरोटा से यहाँ से निकलती है, और पूरे वॉल्स हार्ट के सारे वॉल्स में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसको हम करोनरी आर्टरी बोलते हैं। करोनरी मीन्स दे ब्रिंग ब्लड, deoxygenated blood from the walls back to the heart, goes into the opening into the right atrium। और जो करोनरी आर्टरी जो है, जो वेन्स जो होती हैं वो पूरा ब्लड पोर करती हैं, यहाँ से जो पूरा इसी के पैरेलल अनदर सिस्टम जाता है जो कि राइट एट्रियम में ब्लड पोर करती है, यहाँ से अराइज होती है, और यहाँ पर ये जो सब ब्लड करके फिर ये यहाँ पर ब्लड पोर करती है into the opening into the right atrium। Up now we come to the blood circulation। Oxygenated blood from different parts of the body is received in the right atrium simultaneously, यानी कि उसी वक्त ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव, यानी कि जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से हमारे राइट एट्रियम में आता है, और उसी वक्त पल्मोनरी जो लंग्स से वेन हमारा ऑरिकल, यानी कि दोनों ऑरिकल्स में ब्लड एक साथ आता है, ब्लड कम। नाउ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड हमारा राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल से हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, और इधर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड हमारा लेफ्ट है, ये देखिए राउंड आ रहा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद देखिए राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, जो कौन होती है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा ऑक्सीजन। कैसे आया, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये डाइकस्पिड वॉल्व, जब ये ब्लड इसमें आता है तो ये वॉल्व बंद रहते हैं, जब ये पूरा ब्लड इसमें भर गया, जब भर गया तो उसके बाद तुरंत ये जो वॉल्व होते हैं बंद हो जाते हैं, और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं, जिससे कि ब्लड जो है हमारा ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आता है। Now right ventricle begins to contract, the deoxygenated blood is pushed into the pulmonary artery which transports this blood to the lungs for oxygenation। यहाँ से ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो आर्टरी में जो होते हैं, जो लंग्स के लिए जाती है ब्लड, उससे यहाँ से ब्लड पल्मोनरी लंग्स के लिए सप्लाई हो, मतलब जब ये भर जाते हैं, भरने के बाद ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, जब ये दोनों बंद हो जाते हैं तो ये दोनों सेमिलुनर वॉल्स खुलते हैं, ये दोनों सेमिलुनर वॉल्स खुलते हैं, तो इससे ब्लड जो है लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, इससे ब्लड जाता है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल फिल्स कॉन्ट्रैक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड into the pulmonary artery, deoxygenated blood pulmonary artery में जाता है, which transports the blood to the lungs for oxygenation, जो कि इससे ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इससे ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एरोटा में जाता है, एंड चूंकि एरोटा में है तो हाई प्रेशर प्लम्ड इनटू एरोटा विद हाई प्रेशर, ग्रेट प्रेशर, एंड इट रीचेस टू ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन।
अब सेमिनल वॉल्स क्लोज, जब सेमिनल वॉल्स क्लोज विद द साउंड व्हेन द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स हैज बीन पुश्ड इनटू द आर्टरीज, जब ये वो होते हैं उसके बाद क्या होता है, ये सेमिनल वॉल्स बंद होते हैं, उसके बाद फिर वही होता है, both the articles they start receiving the blood from सुपीरियर वेना cava, इंफीरियर वेना केवा से हमारा राइट ऑरिकल में, और उससे यहाँ पर। So it should be that when the heart chambers relax, they are filled with the blood. जब relax करते हैं, they are filled, and when they contract, the blood is pushed out of them. जब relax होते हैं तो blood heart में आता है, और जब contract करते हैं, जब when they contract, blood is तो उससे heart से बाहर जाता है. Both auricles relax and contract together. दोनों auricles जो होती हैं, auricles एक साथ रिलैक्स होती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर. इसी तरह से बोथ वेंट्रिकल्स टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर. दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं फॉर लेकिन इन्हें रिदम. लेकिन ये प्रोसेस इतना सोचिए 1 मिनट में 72 टाइम्स हो जाता है, मीन्स पार्ट्स ऑफ सेकेंड्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. एज यू रिमेंबर, राइट हाफ ऑफ द हार्ट, right atrium, right ventricle deoxygenated blood, while the left one and the left ventricle receives oxygenated blood, and blood in the right side of the heart never mixes with the left side. ये टोटल बाइफरकेटेड होते हैं. राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल का ब्लड सेपरेट रहता है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सेपरेट, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ये दोनों ब्लड आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं. And the blood flows through the heart twice to complete one full. एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए ब्लड जो है 2 बार हार्ट में फ्लो होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. तब जो है एक साइकिल कंप्लीट होता है. फर्स्ट में क्या होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑफ द लंग्स एंड देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड. राइट हार्ट साइड से लंग्स में जाता है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में. तो ये ऑक्सीजनेशन एक साइकिल हो गया, रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड. सेकंड में ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न्स टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है. ये देखिए, पहले हार्ट यहाँ से राइट हार्ट से लंग्स में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आया. फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड पूरी बॉडी में गया, और पूरी बॉडी में से सर्कुलेट होकर ब्लड वापस राइट ऑरिकल में आया. तो एक साइकिल कंप्लीट, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में गया, फिर वापस हार्ट में आया. तब ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ. चूंकि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 साइकिल, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, लंग्स टू द हार्ट, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है. आर्टरी इज ब्लड कैरिंग टू द लंग्स, और फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वे, मतलब हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से वापस हार्ट में. ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. फ्रॉम दिस डायग्राम आई होप इट इज क्लियर दैट ट्वाइस द ब्लड हैज टू पास टू द हार्ट, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट में 2 बार आना पड़ता है. when it is deoxygenated and later it is oxygenated, this is called the double circulation. देखिए, ये pulmonary circulation, राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, ये हार्ट में आया. फिर यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स से फिर राइट ऑरिकल यानी कि फिर हार्ट में पहुंचा, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया. तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? एज द ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ द प्लाज्मा एंड द ल्यूकोसाइट्स लीक आउट देयर walls with bath the cells, the fluid is called. यानी कि जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है, तो जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है तो उस वक्त क्या होता है, कैपिलरीज में फ्लो होने के समय ब्लड जो है, ये जब कैपिलरीज में होता है तो ये सेल्स के अंदर होती हैं. सेल्स एंड टिश्यूज दे आर बाक विद देम. तो उसके टिश्यू क्या, ग्रुप ऑफ सेल इज द टिश्यू, तो उसको हम टिश्यू फ्लूइड भी वही कहते हैं, या इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी वही होता है. तो इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट. ये ऑक्सीजन और अदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स वगैरह ये एब्जॉर्ब होते हैं जो जहाँ पर जिसकी जरूरत होगी, प्लस CO2 और वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर जाते हैं.
अब इस जाने के लिए क्या होता है, some of the tissue fluid may be reabsorbed into the blood vessel, but most of it enters into another set of minute channels named lymph vessels and is called. जब सेल्स में फ्लूइड लिम्फ पार्ट प्लाज्मा का जो होता है फिल्टर होता है, उसके बाद वो वापस जाता है, लेकिन वापस जाते समय वो पूरा फ्लूइड सेल कैपिलरीज के थ्रू वापस नहीं जा पाता है, काफ़ी जो है वो सेल्स के बीच में। तो अगर इस तरह से कम होता जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए। जो सेल्स के बीच में फ्लूइड रहता है उसको हम कहते हैं लिम्फ। इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं। तो वो जो फ्लूइड सेल के होता है वो एक उसके लिए कलेक्ट करने के लिए एक पैरेलल सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इट एंटर्स टू द अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल्स, लिम्फ वेसल्स, और उस फ्लूइड को फिर हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ फ्लोज इन दीज वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जब ये फ्लूइड फ्लो होता है तो ये लिम्फ वेसल्स में कनेक्ट होता है। लिम्फ वेसल्स ऑन द वे ड्रेन लिम्फ इनटू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड में जाता है, लिम्फ नोड से लिम्फ हार्ट्स में, चैनल्स में जाता है, और उसके बाद वो मेन पेपर ये जो वेना केवा है उसमें पोर हो जाता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता है। चैनल्स अल्टीमेटली पोर द लिम्फ इनटू द मेजर एंटीरियर वेन्स क्लोज टू द एंट्री इनटू द राइट ऑरिकल। जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा होते हैं उसी में पोर, एंड देन इट इज इन सर्कुलेशन अगेन। तो लिम्फेटिक सिस्टम इट कंसिस्ट लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, कंडक्टिंग लिम्फ वेसल्स हैं, सर्कुलेटिंग लिम्फ है, ये सब चीजें होती हैं। तो लिम्फ सेलुलर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट कंसिस्ट सेलुलर पार्ट एंड इन नॉन सेलुलर, मतलब दोनों ही होते हैं। सेलुलर पार्ट मतलब इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसीज एब्सेंट होते हैं। नॉन सेलुलर क्या होता है, इसमें 94% तो वाटर होता है, जो कि प्लाज्मा ही 90% वाटर होता है, एंड रेस्ट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये 6% होते हैं। तो लिम्फ के मेन फंक्शन ये न्यूट्रिटिव, इट सप्लाइज न्यूट्रिशन ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन, जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तो उस पार्ट्स के बॉडी के अंदर लिम्फ के थ्रू ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। प्लस इट ड्रेन्स एक्सेस जो फ्लूइड होता है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनको ये वापस लाता है। एब्जॉर्प्शन, फैट्स इंटेस्टाइन में फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्लस लिम्फोसाइट्स ये लिम्फ फंक्शन जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। It also removes bacteria from the tissues. Often we experience painful swellings in our groins or the axils of our arms, मतलब जो joints होते हैं ना हमारे arms के armpits में, we get a boil or injury in the limb, so that is a protective sign, जिससे कि जो limb axis limb जो उसमें return नहीं होता है तो वो cells burst होकर के body में उसको ले गए। अब जैसे कि what are the differences between the lymph and blood? Lymph is a part of circulatory system. Blood is also part of क्लोज यानी कि क्लोज चैनल में फ्लूइड होता है। ओपन यानी कि जो प्रॉपर ब्लड वेसल सेल्स और टिश्यू के फ्लूइड में होता है उससे कैरी करके लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स में आता है, लेकिन ये आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज और हार्ट में ही फ्लो होता है। लिम्फ पेल येलो कलर डज नॉट कंटेन आरबीसी हीमोग्लोबिन, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। इसमें आरबीसीज होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। लिम्फ WBC लिम्फोसाइट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन। इसमें ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, WBCs भी होता है, RBCs भी होते हैं। ये इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एंड हेल्प्स द बॉडी इम्यूनिटी। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम। ये देखिए, ये बॉडी में होता है, जैसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स होती है, वैसे ही लिम्फ वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, जैसे सेल्स में बॉडी से टिश्यू में होते हैं, टिश्यू से लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये कलेक्ट होता है, ये थोरेसिक डक्ट में जाता है, यहाँ पर राइट आर्म पूरे बॉडी से, हेड से भी, सभी से कनेक्ट हो। उसके बाद जो ये ब्लड फ्लोर करती है यहाँ पर राइट ऑरिकल में, हार्ट में, ये दो पेयर ऑफ द लिम्फ जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये होता है और एक यहाँ पर होता है। तो ये दोनों फिर वापस वॉल्यूम पे, जिससे क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, स्प्रेडिंग द बॉडी एज ए होल। जो ये बॉडी है, नोड्स प्रेजेंट्स इन दिस रीजन टेंड टू लोकलाइज द इन्फेक्शन, मतलब लोकलाइज
पर्टिकुलर पार्ट पर ही करते हैं, आगे उसको स्प्रेड नहीं होते। द नेक्स्ट वन इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से पहले आप लोग ब्लड के बारे में जान लीजिए। देखिए ब्लड क्या है, ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अगर ब्लड की आप एक ड्रॉप देखें तो उसमें क्या होता है, ये देखिए राउंडेड कलर के रेड हैं, इनको रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। ये वेरियस न्यूक्लिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, स्मॉल सेल्स ये होते हैं प्लेटलेट्स, और जो फ्लूइड होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि ये आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये इनको ल्यूकोसाइट्स, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स, ये इसका दूसरा नाम है। और प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड जिसमें कि सारे ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, और जब ये ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होकर के जब उसे, तब ये सीरम जो कि सेल्स के आसपास भरा होता है ये ब्लड से, इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं और फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती है। जब ब्लड फ्लो होता है क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। डब्ल्यूबीसीज दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म। प्लेटलेट्स दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में हमारे सोडियम, ये क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसमें प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लूटामिन, अल्फा बीटा गामा प्रोटीन्स के फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें फाइब्रोजन प्रोटीन होते हैं और ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। यही ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है इंसुलिन की मदद, उसके ग्लूकागॉन की मदद से, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त की जाती है। तो जो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट वाटर इंसॉल्युबल, मतलब लिपिड्स, लिपिड्स यानी फैट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एज लाइपोप्रोटीन्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन से हेल्प करते हैं हमारे, ये ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस फ्लूइड को ये प्रेजेंट करता है। ये देखिए कैपिलरीज के अंदर है तो ये ब्लड है, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा। ये आरबीसीज हैं, ये डब्ल्यूबीसीज हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, और इसका फ्लूइड जो भरा है वो है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब मेन फंक्शन ब्लड, जैसा कि मैंने आपको, इज द मेन मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये मेन पार्ट है जिससे कि मेन बॉडी में कम्युनिकेशन। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको हम बताएं, आप ये देखिए, जैसे एज ए कैरियर इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द टिश्यूज। मतलब लंग से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाती है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में जाती है, जो हम इनहेल एक्सेल की समझते हैं। वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सेल कार्बन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड कैरी स्टोर्ड फूड मटेरियल्स टू द टिश्यूज और ऑर्गन्स और टिश्यूज में फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। मेटाबॉलिक वेस्ट फिल्टर होकर के किडनी से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से रिमूव होते हैं। वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। बॉडी के इन्फेक्शंस, डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शंस को होती है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है और क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जैसा कि हमने डेंगू से डिजीज इन विच नंबर ऑफ प्लेटलेट, जब डेंगू होता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स एकदम से कम हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग, तो इसमें क्या होता है, मैन लिव्स और लॉस टू द डिजीज बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डेंगू इज ट्रांसमिट एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटोज के काटने से डेंगू होता है। अगर इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो हेल्प है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो होता है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। अब आइए आप ब्लड ग्रुप्स पे। ब्लड ग्रुप्स, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में ही आइडेंटिफाइड ब्लड ग्रुप्स इन द ह्यूमन। लैंडस्टेनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप्स को ह्यूमंस में डायग्नोज किया था। There are groups differentiated on the basis of proteins found on the surface of the RBCs. They are types of antigen A and B. यानी कि आरबीसीज के ग्रुप्स के ऊपर जो प्रोटीन्स फाउंड होते हैं उनके बेस के ऊपर जो है हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज दे आर फाउंड। ब्लड ग्रुप ए, if the antigen A is present on RBC, A
and B antigen B तो blood group B. Presence of RBCs both type of antigens means है अगर हमारे RBCs पर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B होगा, और अगर दोनों एंटीजेंस है तो AB होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो फिर ब्लड ग्रुप O होगा, और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट होता है। एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा, एंटीबॉडी B है तो एंटीजन A होगा। अगर दोनों एंटीजेंस है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, अगर दोनों एंटीजेंस एब्सेंट है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, जैसे ये है एक एंटीजन और ये है एंटीबॉडी, तो ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप में ये आरबीसीज है, आरबीसीज के ऊपर ये देखिए ये एंटीजेंस है, ये एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप बी में ये देखिए ब्लड ग्रुप बी एंटीजेंस है, ये एंटीबॉडी है। अब ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है। और ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज दोनों होंगी। आई होप यू आर एबल टू गेट इट, आपको समझ आ गया होगा। दोनों एंटीबॉडी हैं, कोई एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ है। अगर दोनों एंटीजेंस है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर बी एंटीजेंस है, एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप बी है। एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा। आई होप दे दे। तो इसी तरह से मैचिंग कहते हैं ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी नहीं होगा, तो मैचिंग ब्लड ग्रुप से कंपैटिबिलिटी होती है। जब हम ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, नो एंटीजन ए बी और नाइदर ओ, तो मैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप कंपटीशन, जब हम किसी एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हेन वी ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू द, हम एक व्यक्ति से दूसरे ब्लड को जब उसकी जरूरत के अनुसार ब्लड ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें हम कौन सा ब्लड किसको दें? ए का ब्लड ए को दिया जा सकता है, ए बी को दिए, बी को नहीं दिया जा सकता। ए बी यूनिवर्सल, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन वो दे सिर्फ ए बी को ही सकता है। यूनिवर्सल मतलब वो सबसे ले सकता है। ए से ले सकता है, ए को दे सकता है सिर्फ, बी सिर्फ बी को देगा और ए बी को देगा, ए बी सिर्फ ए बी को देगा, और ओ सबको दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। ये सबको दे सकता है, ए बी सिर्फ ए बी को देगा, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए और उसको नहीं, ए को दे सकता है, ए बी। अब यहाँ पर ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी और ए बी का नहीं ले सकता। बी ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए और ए बी से नहीं ले सकता है। ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। ओ दे सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। तो आपने इससे क्या करें? द ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन द पर्सन विद ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप बी इट कैन बी गिवन टू बी एंड ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी ओनली कैन बी गिवन टू ए बी, बट कैन रिसीव फ्रॉम ऑल टाइप्स, सभी से ले सकता है। इसीलिए चूंकि सभी से ले सकता है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ओ सबको दे सकता है, इट कैन गिव टू ऑल ग्रुप्स बट कैन रिसीव ओनली फ्रॉम, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स का आप जैसे अपने आसपास कई लोगों से अराउंड यू नो मतलब ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप्स इन द कॉलम्स इन द टेबल पर्सन। आप अपने फैमिली में सभी का ब्लड ग्रुप्स लें, जैसे ये आप टेबल बनाएं सीरियल में फैमिली का, ओन फैमिली का, आपके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का क्या है, ब्रदर का क्या है, सिस्टर का क्या है, दूसरी फैमिली में दे, इसलिए मदर फादर सिस्टर ब्रदर। तो इसके क्या होता है, इससे आपको ये जानकारी मिलती है, फाइंड आउट who can donate blood to whom or whom we can receive from whom under ABO। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें जो इंडिकेटर सिस्टम, जैसे ब्लड ग्रुप ए डोनर रेसिपिएंट, ए किसको रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है, ओ से, ये ए से रिसीव कर सकता है, सिर्फ ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से नहीं ले सकता है, ये डोनर है। ये सेम चार्ट आपका बनेगा जैसे आपका ये है, ए बी से है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है,
ए को नहीं देगा, ओ को नहीं देगा, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, इसको नहीं देगा, ओ ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी, इसको दे। रिसीव ए, ब्लड ग्रुप ए से रिसीव कर सकता है, ओ से कर सकता है, बी ए को नहीं देगा, सिर्फ बी को और ए बी को देगा। सेम है। तो पीपल में रेस्पॉन्ड बाय सेइंग, अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर्स ब्लड ग्रुप में, ये सबसे पहले इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच फैक्टर चूंकि सबसे पहले ये रेसिस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको आरएच कहते हैं डिटेल, यानी कि आरएच फैक्टर भी, ये सरफेस भी ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि आरबीसीज के सरफेस पर है। अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट तो आरएच पॉजिटिव, अगर ये प्रोटीन एब्सेंट तो आरएच निगेटिव। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को ही दे सकता है, निगेटिव निगेटिव को ही दे सकता है। जब ब्लड डोनेशन होता है तो उसमें हम ग्रुप के साथ साथ ये प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव भी देखते हैं। तो ब्लड बैंक वेयर ब्लड इज कलेक्टेड इट इज स्टोर्ड प्रिजर्व, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमको ये चीज भी कंसर्न करती है कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप 4 तरह के हैं, ए बी और ओ। कौन किसको दे सकता है, तो प्लस इसके साथ ये भी होता है कि रेसिस फैक्टर होता है। रेसिस फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस मंकी। इसमें क्या होता है, आरबीसीज पर हमारे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ए बी पॉजिटिव, हर एक में पॉजिटिव या निगेटिव होता है। और अगर वो आर एच फैक्टर नहीं होता है तो उसे कहेंगे आर एच निगेटिव। जनरली पीपल आर एच पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ भी है जो है 2 to 5% जो है वो आर एच निगेटिव भी होते हैं। अब हार्ट रिलेटेड कंडीशन, पैल्पिटेशन, sometimes one may experience heart beating too hard too fast or sometimes even skipping a beat। कुछ समय मतलब बहुत तेजी से हार्ट बीट होता है, दिस कैन बी फ्राइटनिंग मतलब बहुत डरावना है, बट नॉट सीरियस और हार्मफुल, ऑफन द कंडीशन गोज अवे से, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ जैसे हमारी तेज पस्तियां चलती, हाँफने लगते हैं, बहुत तेज आते हैं, यानी कि जब ये एंग्जाइटी मतलब कोई उत्सुकता होती है या कोई परेशान होते हैं, हम फियर में हो सकता है या हैप्पीनेस में भी हो सकता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, कुछ खाना ऐसा हम खा सकते हैं, कोई ऐसा फूड जिससे कि पाल्पिटेशन ज्यादा होता है, लेकिन मे बी इंडिकेशन ऑफ मोर एज ए हार्ट कंडीशन। इट इज अकम्पनीड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस और चेस्ट पेन। इस हार्ट बीट जो तेजी से बीट कर रहा है, यानी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। If my heart is not getting proper oxygen, then we are able to palpitation rate जो होता है हाई होता है, उसको आराम से डिजीनेस मतलब आलस फील करता है या चेस्ट पेन भी हो सकता है। हाइपोटेंशन यानी कि जब हमको टेंशन होता है, टेंशन में क्या होता है, ब्लड जो वेसल्स में फ्लोज करता है तो वो हाई प्रेशर पे, उसका प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है, इट जिससे कि स्ट्रेन हार्ट पे पड़ता है। जब प्रेशर हाई होगा तो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के बस्ट होने का चांसेस हो जाते हैं। तो जब वो बस्ट होगा, ब्लड वेसल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। स्ट्रोक तभी पड़ता है, देखिए जब आपका ब्रेन हैमरेज है तो ये हाई प्रेशर से होता है, जब ब्रेन की वेसल्स या कैपिलरीज बस्ट हो जाती हैं तो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। और हार्ट अटैक, अटैक मतलब इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई, यानी कि हार्ट में जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। व्हेन द ब्लड डज clot that prevents the flow of oxygen rich blood to the cardiac muscle, यानी कि हार्ट की वॉल्स में किसी क्लॉट के प्रेजेंट होने से ब्लड की सप्लाई नहीं, क्योंकि अगर हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो फिर हार्ट पंप नहीं होगा, हार्ट पंप नहीं होगा तो बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वी कैन नॉट सर्वाइव। पार्ट ऑफ कार्डिक मसल डाइज मतलब किसी भी कार्डिक मसल्स का एक भाग जो है वो डेड हो जाता है, परमानेंट डैमेज टू द हार्ट। कभी हार्ट स्टिल फंक्शंस एंड सेंस ब्लड अराउंड द, कभी कभी जो कुछ डैमेज, हल्का स्लाइट डैमेज होता है तो ब्लड थोड़ा बहुत सप्लाई रहता है। बट कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक, अनकंफर्टेबल प्रेशर मतलब प्रेशर कंफर्टेबल हम फील नहीं करते, टाइटिस और स्क्वीजिंग पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट,
डिस्कम्फर्ट मतलब आरामदायक पोजीशन थी, अजीब सा लगता है कि व्हाट प्रॉब्लम इज देयर। एंड देयर इज अ पेन स्प्रेड करता है हमारे शोल्डर्स में, नेक में, जॉस में, टीथ में या बोथ आर्म्स में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ठीक से सांस नहीं लेने पाते हैं, आलस आता है, स्वेटिंग होती है, नोजिया, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। और कार्डिक अरेस्ट व्हेन हार्ट सडनली स्टॉप्स पंपिंग अराउंड द बॉडी। जब कार्डिक, देखिए हार्ट अटैक में हार्ट की वॉल्स डैमेज होती हैं, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट ब्लड पंप करना धीरे धीरे कम करता है। हु इज हैविंग ए कार्डियक अरेस्ट सडनली लॉस कॉन्शियसनेस, अचानक हम बेहोशी की अवस्था है, स्टॉप ब्रीदिंग और हैव एबनॉर्मल ब्रीदिंग। तो सम पीपल में हैव अ चेस्ट पेन, कुछ को चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ब्रीथ होती है, कार्डियक अरेस्ट होता है। इफ नॉट ट्रीटेड विदाउट विदिन अ मिनट्स द रिजल्ट्स इन डेथ। लेकिन अगर हम इसको 10 करके हार्ट पल्पिटेशन को अगर हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कहते हैं ना कि आप बाहर से आप उसको सांस देना शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉजन ऑफ कार्डियक कार्नरी आर्टरी डिजीज वेयर इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज थिक है, जो जो आर्टरीज की वॉल थिक हो जाती हैं और उसमें फ्लैट डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन नहीं होता, प्लाक मतलब वॉल्स में डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज की ल्यूमन में। तो लेस कॉमन इंक्लूड द मेजर ब्लड लॉस, तो जब ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सोडियम पोटेशियम लेवल लो होगा, जिससे कि हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज, तो इसीलिए जो हम कहते हैं कि हमको एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है। In the first aid, it is provided patient gets right treatment quickly, recovery from the cardiac arrest and अगर हम इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुरंत इसको मेडिकल एड मिल जाती है, फर्स्ट एड मिल जाती है, तो इस चीज़ को हम रिकवर कर सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, नॉर्मली पीपल कंसिडर कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक टू बी द सेम। लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही, लेकिन ये डिफरेंट है। हार्ट अटैक में फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज इंटरप्टेड, हार्ट अटैक में ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में ब्लड फ्लो नहीं है, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप्स पंपिंग टू द डिफरेंट, मतलब हार्ट से ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता ही नहीं है। सो पर्सन हैविंग हार्ट अटैक एट ए हाई रिस्क एक्सपीरियंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। बोथ हार्ट अटैक अरेस्ट्स आर लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ही मतलब क्रूशियल हो जाती हैं, काफ़ी फैटल डिजीजेस हैं। मेडिकल इमरजेंसीज द इमीडिएट मेडिकल है। If you witness a person showing the heart attack or you can increase the person chances of survival by taking certain immediate emergency step. तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए, डॉक्टर्स इमीडिएटली हेल्पिंग द पर्सन सिट और लाई डाउन कंफर्टेबल पोजीशन, जिससे कि हार्ट का प्रेशर रिड्यूस हो, आराम से ब्लड फ्लो हो सके। चेस्ट कॉम्प्रेशन, पंपिंग ऑफ द हार्ट बाय एक्सटर्नल कार्डिक मसाज, मतलब चेस्ट पे आप जल्दी से आप उसको रब करें, जिससे कि क्या होता है उसको मूव करने से मसल्स मूव करने लगती हैं, तो फ्लो थोड़ा जाएगा, फ्लो जाएगा तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होगा। माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन so that lungs get filled with fresh air, the person will get more oxygen for heart muscles to start functioning. आप मुंह से सांस देंगे तो उसके जो है सांस लेने की क्षमता, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ सकता है इससे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर वंस हेल्थ टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम हार्ट डिजीज। Eating healthy food and regular exercise become healthy habits and one should develop early in the time. तो हेल्दी एक्सरसाइज डेली करिए, प्रॉपर फूड टाइम से लीजिए, एंड प्रॉपर फूड ईटिंग हैबिट शुड बी देयर। सही खाना खाइए, बहुत ज़्यादा मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब नहीं होना चाहिए। अवॉइड टू मच ऑयली एंड फ्राइड फूड, जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव ईटिंग फास्ट फूड डिप्राइव्स बॉडी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ईटिंग लॉट्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा हमारे भोजन में ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर्स ज़्यादा होने चाहिए, फाइबर कंटेंट होल ग्रेन सीरियल्स, ओट्स हैं। एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ सीड्स, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। टू मच शुगर इन द बॉडी, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ाता है। excess weight is also a common problem nowadays and the cause of many diseases। जो overweight है, मोटापा है, कई रोगों की जड़ होता है, हार्ट डिजीज है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कीप अस एक्टिव एंड हैप्पी, हमेशा हमको एक्टिव रहना चाहिए। रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, दे कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video with the exercise of the chapter of Concise Biology, Class 8.
थैंक यू।